पैगाम का रोड मैप। ये पोस्टर आपने पैगाम के अधिकांश कार्यक्रमों में देखा होगा और ये पैगाम का रोड मैप है। इसी पर चलते हुए पैगाम काम कर रहा है। ये देखिए, पैगाम समानता का संकल्प दिवस मनाया जा रहा है और पैगाम ने मेट्रो स्टेशन पर भी लोगों की सुविधा के लिए पोस्टर लगाए। आइए चलते हैं पैगाम के कार्यक्रम की ओर। ये पैगाम का प्रवेश द्वार है जहाँ से लोग पैगाम के द्वारा के कार्यक्रम में एंट्री किया। पंजीकरण केंद्र बनाया गया था ताकि लोगों को पता चल पाए कि कितने लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ आ रहे थे। लोग यहाँ से कुछ पुस्तकें भी ले रहे थे। इसके बाद जैसे ही हॉल के अंदर जाना हुआ तो देखा कि पूरा हॉल पैगाम के कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था और इस बात का संदेश दे रहा था कि पैगाम कहीं ना कहीं लोगों में बदलाव ला रहा है। ये भीड़ इस बात का प्रतीक बन रही थी कि पैगाम जिस तरह से काम कर रहा है, ये भीड़ इस बात का प्रतीक है। और ये भीड़ जिस तरह से आई है, ये पैगाम का काम के जो उदाहरण पेश कर रहा है। ये देखिए किस तरह से पब्लिक खचाखच भरी हुई है। महिलाएं खासकर इस प्रोग्राम में काफ़ी हद तक आई हैं, जबकि अक्सर बहुजन के प्रोग्राम में जहां महिलाओं की संख्या काफ़ी कम होती है, पैगाम के इस कार्यक्रम में महिलाओं का भी काफ़ी बड़े लेवल पर आगमन हुआ और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप देखिए कि पैगाम में काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी बातें स्टेज पे रखी और फिर पैगाम के कार्यकर्ता द्वारा लोगों को संविधान की शपथ भी दिलाई गई और शपथ के बाद आपको भी दिखाएंगे कि शपथ में क्या क्या लोगों ने किया। और आइए सुनते हैं कि पैगाम के कार्यकर्ता ने जो वहाँ के लोगों को शपथ दिलाई, वो शपथ क्या क्या है, उस शपथ के द्वारा लोगों में क्या संदेश दिया गया, इसी को लेकर के कार्यक्रम रखा गया था। और देखिए, पैगाम जो काम करता है वो जड़ों में काम करता है। पैगाम का एक खास डायलॉग है, पैटर्न है कि पैगाम दिखावा कम, जड़ों में अधिकांश काम करता है, जाकि उसका रिजल्ट एक बेहतर रिजल्ट आ सके। और ये उसी का रिजल्ट है कि आज इस कार्यक्रम में जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहीं पुरुषों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये भीड़ इस बात को का आगाज़ कर रही है कि पैगाम जिस गति से काम कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट जल्द ही देश को देखने को मिलेगा। तो पैगाम के कार्यकर्ता हमेशा घर घर जाते हैं, छोटी छोटी मीटिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनको बताते हैं अपने महापुरुषों के कार्यों के बारे में। हम अपने महान महापुरुषों के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में पैगाम जगह जगह, घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर लोगों को बताता है, समझाता है। और ये उसी का परिणाम है कि पैगाम के अधिकांश कार्यक्रम में आपको इसी तरह की भीड़ देखने को मिलेगी। ये ख़ास बात है पैगाम की कि वह जड़ों में काम करता है और जड़ में जो काम व्यक्ति करता है उसका रिजल्ट कुछ अलग ही होता है। तो इस कार्यक्रम में लोगों ने अपनी अपनी बातें भी रखी। देश भर से आए लोग स्टेज से पैगाम के बारे में, अपने विचारों के बारे में लोगों को अवगत करा रहे थे। और ये सिलसिला, बोलने का सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा और लोगों ने बड़े ही ध्यान से अपने स्पीकर को सुना। सभी ने बड़े ही शिद्दत के साथ जो बोलने वाले लोग स्टेज से बोल रहे थे, उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना। और सुनना भी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो ये कार्यक्रम सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक लगभग चला। खाने की व्यवस्था प्रॉपर की गई थी, चाय नाश्ते की व्यवस्था प्रॉपर की गई थी ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसी बीच स्टेज से लोग लगातार अपनी अपनी बातें रख रहे थे और देश भर से लोग आए हुए थे। इस कार्यक्रम में खास बात यही थी कि दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश भर से लोग आए थे। यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड, और सभी लोग स्टेज पर अपनी अपनी बातें रख रहे थे। पैगाम का एक सीधा संदेश है कि सब मिलकर रहिए, जाति ख़त्म कीजिए और एक अच्छे भारत का निर्माण करें, एक अच्छे देश का निर्माण करें। झल्ली साहब ने भी इस मौके पर अपनी बातें रखी, जिसको लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना। पैगाम के जो कि वो अध्यक्ष एक फाउंडर हैं और उन्होंने, झल्ली साहब ने अपनी बातें रखी, लोगों ने जिसको बड़े ही ध्यान से सुना। और झल्ली साहब जब बोलते हैं तो आप जानते होंगे तो कि पैगाम
कि कार्यक्रम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है कि झल्ली साहब की बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ही गौण होती हैं। उनकी बातों को अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो निश्चित रूप से वह तर जाता है। वह अपने कार्यक्रमों में अक्सर देखते हैं कि जब झल्ली साहब बोलते हैं तो लोग बड़े ही ध्यान से झल्ली साहब को सुनते हैं। झल्ली साहब की ही देन है, उन्होंने जब शुरुआत की थी पैगाम की, तो आज पैगाम का जो कारवां है वो देश भर में है और देश के अधिकांश राज्यों में पैगाम का कारवां लगातार फैल रहा है, बढ़ रहा है। तो झल्ली साहब की मेहनत और उनकी सोच की देन है कि पैगाम आज देश के अनेकों राज्यों में फैल चुका है और लोग पैगाम के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं, देश के लोगों को समझा रहे हैं, बहुजन के लोगों को समझा रहे हैं। और यहाँ हमेशा एक ही बात कही जाती है कि जाति छोड़ो भारत जोड़ो, भारत को एक बनाओ, भारत को श्रेष्ठ बनाओ और जातियाँ ख़त्म करो। इसी को लेकर के पैगाम काम कर रहा है और चाहता है कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। वो तभी होगा जब देश से जातियाँ ख़त्म होगी, लोगों की हकमारी रुकेगी। तो इसको लेकर के पैगाम हमेशा अक्सर देश भर में कार्यक्रम करता रहता है और पैगाम के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार स्टेज से गांव-गांव जाकर अपनी अपनी बातें लगातार रखते रहते हैं। देश भर से आए लोग लगातार स्टेज पर अपनी बातें रख रहे थे और रखे में क्यों ना, जब बोलेंगे लोग सुनेंगे तभी लोगों को समझ में भी आएगा कि पैगाम क्या है और पैगाम का उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी बोलने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। काफ़ी महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें जोश व खरोश के साथ रखी और ये संदेश दिया कि पैगाम जब तक देश को जोड़ेगा नहीं, जब तक लोगों को जोड़ेगा नहीं, जब तक किसी को भी छोड़ेगा नहीं। यहाँ पैगाम पैगाम का साफ मानना है कि जब तक लोगों को जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम में यही पैगाम का उद्देश्य है, पैगाम का यही मैसेज है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी हिस्सेदारी इसका कार्यक्रम में लगातार होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कार्यक्रम में पुरुष लोग ज़्यादा बोलते हैं, यानी पुरुष प्रधान कार्यक्रम होता है, लेकिन पैगाम के इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी संख्या काफ़ी हद तक होती है। और दोपहर में जब लंच ब्रेक हुआ तो इसी बीच एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया ताकि लोग सुबह से जो भाषणबाजी सुन रहे थे उनको उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। और इसको लेकर के झारखंड नहीं छत्तीसगढ़ का जो फोक डांस है उसका प्रस्तुति स्टेज पर की गई। इसके बाद पैगाम के मुख्य कार्यकर्ता आशा चंद्रा जी ने बात करते हुए खुला मन से बात की। आज का जो प्रोग्राम है समानता संकल्प दिवस मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने समानता की बात कही, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और सामाजिक न्याय। तो पैगाम जो संस्था है वो इस प्रोग्राम को कर रहा है। पैगाम जो इस प्रोग्राम को कर रहा है तो ये पैगाम के माध्यम से और 11 स्टेट में ये प्रोग्राम चल रहा है। समानता संकल्प दिवस मना रहे हैं। संकल्प लेने से कार्य नहीं बनेगा। समानता खुद चाहते हैं तो हम दूसरों को भी समानता में देनी होगी, तभी समानता का कुछ उद्देश्य है। नहीं, आज के प्रोग्राम में बहुत महिलाएं आई हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत महिलाएं आई हैं क्योंकि पैगाम एक जड़ का काम करता है, पैगाम एक नींव का काम करता है। जिस प्रकार एक गमला होता है और उसमें हम एक बीज डालते हैं, पहले उस बीज में पौधा अंकुरित होता है, फिर उसकी पत्तियां निकलती हैं, टाइम लगता है। तो पैगाम भी उसी तरीके से सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा है। जो समाज में सामाजिक जो मूल समस्या है वो है यहाँ की ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्था, और वो कुछ मनुवादी लोगों ने बनाई थी तो वो हमारे लोगों ने दिमाग में डाल ली है। तो पैगाम उसी सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहा है कि उस मानसिकता जो गुलामी, इसको गुलामी भी कह सकते हैं। एक शब्द अक्सर सुना जाता है पैगाम के कार्यक्रम में, पैगाम जड़ में काम करता है, ये क्या है? ये जड़ में ऐसा है, पैगाम जड़ और नींव दो पॉइंट है, दो शब्दों का प्रयोग करता है पैगाम।
जड़ का काम ये है कि जैसे पौधा मैंने अभी बताया कि बीज डाला, अंकुरित हो गया और पत्तियां भी आ गई, तो जो जड़ हैं तो वो धीरे धीरे पेड़ बनेगा, पेड़ के बाद फल आएंगे, तो उसकी जड़ें नहीं दिखाई दे रही ना। तो इसलिए पैगाम धीरे धीरे काम कर रहा है, घर घर जाके काम कर रहा है, ट्रेनिंग देता है और महापुरुषों के प्रेजेंटेशन के माध्यम से महापुरुषों की जीवनी, उन्होंने क्या क्या काम किए, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी, ललन सिंह यादव, गाड़के जी महाराज, संत कबीरदास, संत रविदास, गुरु नानक जी, तो सब महापुरुषों ने ये सामाजिक परिवर्तन का काम किया। उन्होंने यही कहा कि सोच बदलो। जब व्यक्ति की सोच बदलेगी, ये मानसिकता जो दिमाग में डाल दी गई है, ये हजारों साल की व्यवस्था है और नेता बोलते हैं जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, एक साल हो गया तमाम संगठन देश में बंद हैं, लगातार संगठन में बंद हैं, ऐसे में क्या लगता है कि हो पाएगा? नहीं, संगठन एक्चुअली क्या है, संगठन बनना भी ज़रूरी है, लेकिन संगठन बनाने वालों को स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कार्य समाज के लिए करो। अगर अपना स्वार्थ करके संगठन बना रहे हो कि मैं इसमें अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कार्य करने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं बोलता कि मैंने ये किया है, क्योंकि हमें एक एक व्यक्ति को समझाना है। अर्बन में तो फिर भी लोग देख दाख के समझ लेते हैं, जहाँ दूर दराज गाँव में टीवी भी नहीं है, बिजली नहीं है, संसाधन नहीं है, तो उनको कैसे करेंगे। इसलिए हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है हर राज्य में जाकर घर घर जाके प्रत्येक व्यक्ति को बताना है, क्योंकि भीड़ इकट्ठे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भीड़ सरब आती है, मनोरंजन करके चली जाती है। जो बात आप सामने आमने सामने करके बताओगे, उसका दुख पूछोगे, भाई तू किस बात से परेशान है, उसकी भी सुनो सामने वाले की, फिर बताओ। क्योंकि आप अपनी अपनी बताते रहोगे तो सामने वाला कहेगा यार ये तो बात कह के चला गया। पहले उसका पूछो, फिर उसको बताओ कि देखो समाज में ये जाति व्यवस्था है, इसको हमें समाप्त करनी है। क्योंकि जातियाँ जो थी वो कुत्ता, बिल्ली, भैंस, भेड़, बकरी में थी। हम मानव हैं, हम मानव को अपने मानव मूल्य पहचानने हैं। क्योंकि आज भी हम IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बड़े बड़े पदों पे हैं, फिर भी लोग सीधा बोलते हैं कोटे से आए हैं। हमारी हर जगह परीक्षा होती है, जबकि ये बहुजन समाज के लोग बहुत मेहनती है और अपने आप को मेहनत के लिए अपना दिखाते रहते हैं कि हम वाकई कार्य करते हैं। और जो 10% लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ हम पे गुलामी करवा के राज करते हैं और काम हम करते हैं। तो इसलिए ये जो संकल्प करने से काम बनने वाला नहीं है। हमें सोच बदल के परिवर्तन लाना होगा, घर घर जाना होगा, जड़ का काम करने का, नींव का काम करना पड़ेगा। जैसे एक मकान में हम नींव बनाते हैं, नींव खोदते हैं, जब बिल्डिंग बन जाती है, उसकी गुम्बद बन जाती है, तो नींव की ईंट नहीं दिखाई देती है। पैगाम के माध्यम से आशा चंद्रा जी देश के महिलाओं को, युवाओं को, लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ये कि देना चाहती हूँ, सबसे पहले तो अपने बच्चों को शिक्षित करो। शिक्षित नहीं है, आज भी अगर हम पूरी सेंसस, पूरे आंकड़े देखते हैं तो हमारे जो भारत के बच्चे हैं बहुजन समाज के, वो नहीं पर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 8वीं फेल कर देते हैं, 9वीं फेल कर देते हैं। और शिक्षा नीति भारत में ऐसी आ गई है कि अब शिक्षा को बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं कि शिक्षित हो जाएंगे तो बोलना सीखेंगे, अपने अधिकारों को प्रति जानेंगे। तो हम लोग समाज में सबसे ज़्यादा महिलाओं को जगा रहे हैं, क्योंकि आदमी तो कमाने जाते हैं, महिलाएं घरों में रहती हैं। वो अंधविश्वास, पाखंडवाद में ज़्यादा फंसी हैं और अपने धन को नष्ट कर रही हैं, अपने पति की कमाई को भी बर्बाद कर रही हैं। उसी कमाई को शिक्षा पे लगाएं। ये जो दुकानें हैं ना ब्राह्मणों की, इन दुकानों को बंद करो। ये हम ही बंद करेंगे, क्योंकि अगर हमने नहीं, क्योंकि अगर तुम जाती हो मंदिर जाओ, तुम्हारी आस्था है, हम मना नहीं करें, फूल चढ़ाओ ना भाई। एक व्यक्ति 10 रुपये भी वहाँ डाल के आ रहा है, हज़ारों लोग जाते हैं, वो एक पंडित फ्री की खा रहा है और हम पूरा दिन काम करके एक मजदूर जो मजदूरी ढो रहा है, ईंट ढो रहा है, उसको सिर्फ मात्र 200 रुपये मिल रहा है। मैं अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि मेरे बहुजन भाइयों, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब लड़ाई झगड़े नहीं है, सोच से संघर्ष करो। यहाँ जो संघर्ष है वो सोच का है, परिवर्तन का है, विचारों का है। जब तक विचार नहीं बदलेंगे, और विचार अपने घर से करो, अपने बच्चों से शुरुआत करो। पहले खुद को बदलो,
पत्नी को बोलो, फिर बच्चों को बताओ, फिर समाज में जाओ। धन्यवाद सर। दिन भर चले इस कार्यक्रम में पैगाम के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया और देश भर से आए इस कार्यक्रम में लोगों ने अपनी प्रस्तुति दिखाकर एक अच्छा पैगाम दिया। पैगाम के एक और कार्यकर्ता रामेश्वर राही से हमने बातचीत की। सर क्या नाम है आपका और आज के कार्यक्रम उद्देश्य क्या है? हाँ, मेरा नाम रामेश्वर राही है। मैं रायबरेली से आया हूँ, जिला रायबरेली यूपी से मैं आया हूँ। और कि मेरा कार्यक्रम का उद्देश्य मैं इसलिए आया हूँ कि जो बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को है कि एक संकल्प लिया था कि हमें है कि भारत में है कि समानता को मिटानी है, ये असमानता को मिटानी है और समानता को हमको लाना है। हाँ, और इसके लिए मैं इसी कार्यक्रम में आया हूँ कि हमारे बहुजनों में अभी है कि जागरूकता बहुत कम है। और है कि क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आज धीरे धीरे है कि हमारे संविधान की मटिया मेट की जा रही है और जो भी हमारे है कि बहुजनों के अधिकार हैं उनको समाप्त किया जा रहा है। अभी है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था क्रीमी लेयर का, तो कि एससी में भी क्रीमी लेयर के लिए है कि उनको करना है। तो इसके लिए कि हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। अगर आंदोलन भी इस तरीके से नहीं होता है तो हमको हथियार भी उठाने की अगर रहे कि ज़रूरत पड़े तो उसमें कोई हिचक नहीं करनी चाहिए कि ऐसा कि हम हथियार नहीं उठाएं, क्योंकि अपने हकों के अधिकार के लिए जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे और है कि एकजुट नहीं होंगे तब तक हम अपने अधिकारों को कि छीनने में है कि कामयाब नहीं होंगे। और है कि हमारा विरोधी ये कि हमारे हकों को मारता रहेगा और हमारे अधिकारों का। आपको लगता है कुछ लोग हमको बांट रहे हैं आपस में? हाँ, हमें बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा है कि वो जो मनवादी लोग हैं वो उनको लालच देते हैं। लालच देने के अलावा फिर है कि हमारे खिलाफ है कि ऐसा है कि वो खुद ही है कि क्या कहते हैं कि अपनी बयानबाजी करने लगते हैं और कि वो कहते हैं कि ये क्रीमी लेयर का मामला तो ठीक है, इसे दूसरे को मामला आया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। जी, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है या सरकार ने उस माध्यम से कुछ किया है? नहीं, ऐसा है कि हमको पूर्ण विश्वास है कि ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये करवाया गया है, क्योंकि जो भी ऐसा है कि ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको इनडायरेक्ट में है कि न्याय व्यवस्था के द्वारा कराया जा रहा है। हाँ जी। दिन भर चले इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और कार्यक्रम के अंत में सभी ने स्टेज पर चढ़ कर के एक ग्रुप फोटोग्राफ्स खिंचवाए और सभी ने इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए, उसकी याददाश्त के लिए, और जो देखिए छत्तीसगढ़ से जो लोग आए थे, झारखंड से जो लोग आए थे, छत्तीसगढ़िया लोग आए थे जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था, बाद में झल्ली साहब ने उनको स्टेज पर बुला करके सम्मानित भी किया। और इसके बाद कुछ और लोगों ने स्टेज पर सब ने मिल कर के एक ग्रुप फोटोग्राफ करवाया और इस तरह से कार्यक्रम की लगभग समाप्ति हुई।